ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। અમદાવાદ શહેરમાં ગોમતીપુર વિસ્તારમાં લોકોની બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ કહી રહ્યા છે। કઈ પરિસ્થિતિ કેવી છે હવે આપણે એમના મોઢેથી આજે સાંભળશું। આપણા જોડે જે અહીંયાની જે મહિલા છે, આપણે આજે એ લોકોને અમને બોલાયા છે સ્પેશિયલી કે અમારા મહિલાની તમે વિઝિટ કરો, અમારા મહિલાનું હાલ જો તમે કેટલી મ્યુનિસિપાલિટીને કેટલી અરજી કરીએ કે મ્યુનિસિપાલિટી અમારી અરજી સાંભળતી નથી, તમારી પાસે પહોંચો પણ છે, આપણે પહોંચો પણ રજૂઆત એમના જોડેથી કરાવીશું। પણ આજે એમના મોઢેથી આપણે સાંભળીએ કે શું શું વાત એમને કહી રહ્યા છે અને શું વાત એ લોકોને જાણવા મળી છે। એ લોકોને અહીંયાના કોર્પોરેટર કેમ ધ્યાન નથી આપતા, અહીંયાના ધારાસભ્ય કેમ ધ્યાન નથી આપતા, અહીંયાના સાંસદ સભ્ય કેમ ધ્યાનમાં નથી આપતા કે એમની શું પ્રોબ્લેમ હતી। આમના સાથે વાત કરીએ। ભાઈ आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन बानू है। मेरा नाम परवीन बानू है। हम लोग इतनी सा बिल्डिंग में पत्थर के लिए जाते, पानी के लिए भी जाते, गटर के लिए जाते, महीने तक धक्का खाते, महीने तक रिश्ता के भाड़े भी करते, पर कोई नहीं सुनता। अब क्या वोट लेना होता है तो नमस्ते बाय बाय टाटा ऐसा करने का होता है। तो हमने वोट दिए ना तो हमारा हमका करके दो। तुम्हारे यहाँ का जो कॉर्पोरेटर है तुमने कोऑपरेटर भी नहीं सुनता। वोट लेना होता है ना तो आता है, हाथ बचाता है। ये नहीं हमारे पास चिट्ठियां देखो ये रिक्शा का भाड़े खर्च खर्च के हम कहते रिक्शा का भाड़े खर्च खर्च के ये सब उड़ता जाते। पत्थरों का हाल देखो, गटरों का हाल देखो। उनसे मिले थे हम तो अर्जेंट लेते आते होंगे, जाने का नहीं आते, कभी आते न देख के चले जाते ना, वो भी कुछ भी नहीं करते। पत्थरों का भी एक बरस हो गया, पानी का भी, गटर का भी, पानी भी हमारा बराबर भी नहीं आता। अब हमारा आपकी बिल्डिंग क्या करने की, इतनी सारी बिल्डिंग के अंदर पानी के लिए भी, गटर के लिए भी, पत्थर के लिए, तो अपने कॉर्पोरेटर को वोट काय के लिए देते तो अपनी सुविधा हो, अपनी सुविधा तो कुछ होती नहीं है, अभी वोट काय का ले लेगा उनको। अब वोट लेना आवे तो क्या वोट लेना है। आप बता दो कि जब आपने भी कंप्लेंट की हुई है, इन्होंने भी कंप्लेंट की हुई है, अभी आपको भी क्या जवाब मिला था जब मुझे कुछ भी नहीं जवाब मिलता। फोन पे उठाते बाद में नहीं उठाते, अभी आते तुम्हारे पीछे आते, कोई नहीं आता। और तुम्हारे लोगों की मांग क्या है? इसके अलावा तुम क्या मांग करते हो? हमारे को पत्थर चाहिए, पानी चाहिए, गटरों की टमाटे में हम निकल नहीं सकते, इतना पानी भरा जाता है, इतना भरा जाता है। हमारे बच्चे को कोलेरा हो गया है। हम जहाँ की अर्जियां इतनी दीती है क्योंकि जहाँ गिरता है तो बच्चे नीचे खेलते, छोटे छोटे बच्चे सबके हैं, और वो भी नहीं सुनते। जी, आप क्या बताना चाहते हो जो ये गौतमपुर विस्तार के अंदर नहीं बोल वो क्या मसला क्या है? हमारे छोटे छोटे बच्चे देखो मांदे पड़ते, देखो ये दवा का दाखिल हो गए, ये कट्टे में ठोकर लगती है, गाय कितना बड़ा हो गया है, काटे नहीं आते, गटरा भरा बात कितनी आती है रह गई। कोलेरा हो गया, ये दाखिल हुआ अभी 20 दिन दाखिल है। तो पानी जितना गंदा आता है तो बस मेरा नाम शेख फरहानुद्दीन मयूद्दीन है और मैं AIM पार्टी से गोमतीपुर वार्ड प्रमुख हूँ। जी, अभी हाल में जो गोमतीपुर की हालत इतनी खराब है, जो मणियार वाले की हालत बिल्कुल खराब बता रहे हैं। अभी सीनियर सिटीजन एक चाचा भी जो खुद के आशी गटर भी साफ कर रहे थे, लोगों ने अर्जियां दी है, सबके पास चिट्ठी है, फिर भी ये ओढ़ का काम क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है? जैसे कि अभी हमने काफी बार यहाँ पे हमने कंप्लेन करी, AMC में जाके लिखित में भी अर्जी करी और ऑनलाइन भी हमने कंप्लेन करी, और हमारे जो कॉर्पोरेटर है उन कॉर्पोरेटर को भी हमने लिखित में अर्जी करी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अर्जी करी। जब यहाँ पे विजिट के लिए जब जो इंचार्ज होते हैं यहाँ पे विजिट में आए तो यहाँ की आवाम को वो विजिटर यूं बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि बजट जनता देगी या फिर कॉर्पोरेटर देगा? आपकी समस्या कितने टाइम से है? ये समस्या कुछ फरवरी से है, जैसे कि पूरे गोमतीपुर विस्तार के अंदर कोई विकास नहीं है। पूरे फरवरी से मैंने खुद ने फरवरी से मैंने यहाँ पे कंप्लेन की गई है और मेरे पास लिखित के अंदर प्रूफ भी है, मैं लेटर पैड के ऊपर भी लिखा हुआ है, और अभी तक कुछ काम हो नहीं रहा है। अगर अभी आपका काम नहीं होता तो आप क्या करोगे? अभी ये काम होता नहीं तो सिंपल सा एक ही फंडा है कि हमें म्यूनिसिपैलिटी का घेराव करना पड़ेगा, और अगर ये काम नहीं होगा तो कम से कम 500 लेडीज है मैं म्यूनिसिपल पार्टी के ऑफिस पे जाकर भेगी करूंगा और ताला आंदोलन करूंगा। कितने लोगों को आपने जो इतना है जो समस्या आपने लोगों को किया हुआ है? यहाँ पे जितने भी अपने यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर है, चारों कॉर्पोरेटर मैंने उनको भी किया, फिर हमारे जो MLA है उनको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने जान करी कि यहाँ पे गोमतीपुर में कोई विकास हो नहीं रहा है, पर इनका वहां से रिप्लाई आता है कि हो जाएगा, होने वाला है, हमारे पास पहले से कंप्लेन है, पर कोई सुनवाई नहीं है। जी इरशाद भाई, आप भी एक आगेवान हो और यहाँ के कुछ संस्था भी चलाते हो, NGO भी हो, आपको क्या बताना चाहते हैं कि ये विकास क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तो कल रात को जैसे कि वीडियो डाली है
कल रात को ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर मैंने प्रूफ देने की बात करी है कि हम 4 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक बाढ़ का रोड बन जाए, लेकिन हमको कोई जात का उसके लिए जवाब नहीं मिला है। अभी तक एएमसी से भी नहीं मिला है और हमारे यहाँ के नेता से भी नहीं मिला है। फिर भी आपको जो अभी आपकी गलियों का भी कुछ विकास नहीं हो रहा है, आपको गटर लाइन की समस्या, पानी की समस्या, लोगों को, महिला को तो बहुत सारी समस्या बताती है। ये हमारी कमजोरी है जो हम लोग गलत लोगों को चुनते हैं। तभी आपके तो कॉर्पोरेटर के वर्षों से एक चार्ज चुटा के आ रहे हैं कोई तो हमारी गलती है, वर्षों से हमको बिठा रखा है, उनके पेड़ बड़े हो गए, हमारे को पेड़ उनके कम करने चाहिए। इनका भी थोड़ा लेडीज का भी ले लो। त्रिपुर वार्ड में जैसे कि हर महल्ले में, हर गली में पत्थर सब टूटे फूटे हैं और गटर भी भर जाती है कि हम हर दिन, हर महीने, हर दिन में स्लिप यानी वो करते हैं फरियाद, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती, ना कामगिरी होती, ना कुछ होता है। अब हमारे सब सीनियर सिटीजन भी चलने फिरने में तकलीफ पड़ती है कि, और ये जो रमजान महीने में रोजे रख के हम फरियाद कर, से बड़े चकोरे माधव तक के हमने फरियाद करी, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं, बस आके सीलियां हला के चले जाते हैं। गटर से ऐसे दिखावे कि साफ करके दे, लेकिन कोई ज्यादा कामगिरी होती नहीं, फिर वैसे का वैसे काम हो जाता है, साफ काम होता नहीं कि हमको कुछ तकलीफ दूर है, तकलीफ दूर होती नहीं है, सबके पीछे सब तकलीफ में थे, कुछ होता नहीं है कामगिरी इनका कुछ। अब कोई होवे बोले कुछ तो समझ में आवे, कुछ करे तो समझ में आवे। कॉर्पोरेटर यानी कुछ कामगिरी नहीं हो, सुनवाई नहीं हो रही, पानी भी खराब आता है और जादरू वहां में कितनी म्यूनसिपालिटी में कितनी तकलीफ, बच्चे छोटे छोटे स्कूलों की रजा हो जाती है, कितने बीमार हो जाते हैं बच्चे, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बहुत हो जाता है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती। बस हमारे को इतना है कि हमारी कोई सुनवाई करे और कामगिरी अच्छी करे तो हम सुरक्षा होगा हमारी, ऐसा है। बस हम ये मांग करें कि हमारी सुनवाई और सुरक्षा हो। जी, यहाँ पे जो लोगों का हाल, अभी हाल जो देख रहे हो, बेहाल की तरह बता रहे हैं, कितना गंदगी है और इतना गटर का पानी भरा हुआ है, ऐसा भी बहुत खराब बता रहे हैं कि तो भी चाचा मियाँ भी खुद उम्र लायक भी काम करते थे, वो भी दिखाया है। पर यहाँ पे जो आपकी आवाम है, जो आप ऐसा बोलते कभी घेराव करने में आएगा, तो म्यूनसिपालिटी को आपने एक तेरी चेतावनी दी हुई थी, ऐसी कुछ? हम गए भी थे रमजान में, रोजे रख के पूरी 25-30 लेडीज गई थी और बोले भी थे कि तो हम नहीं करेंगे तो हम कुछ आगे एक्शन लेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, हम कुछ नहीं सुनेंगे। इकबाल भाई के वहां भी गए थे, उन्होंने भी कुछ करवा रही नहीं। फिर अब जो कुछ नहीं होगा, एक्शन नहीं लेंगे तो हम इससे ज्यादा हम एक्शन लेंगे, आगे तक जाएंगे। सब 500 लेडीज वोटिंग भी नहीं, अब वोटिंग आएगी जब हम दे लेंगे कि हम नहीं देंगे, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा।